हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आकाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, सर्कल्स। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और सर्कल्स में इसमें हम ना एक चीज करते हैं कि हम एग्जाम्पल्स को बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है आपके सिर्फ सर्कल्स के एग्जाम्पल के लिए। 3 एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, और तीनों एग्जांपल्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में इस आपको डायग्राम दे रखा है ऐसा, ठीक है, बुक में। और प्रूव दैट इन अ कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल के अंदर एक और सर्कल होता है जो वहाँ पे, ठीक है। द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, अब कोड क्या है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कहते हैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रखी है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका सर्कल्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही है। ठीक है, सर्कल की सारी टर्मिनोलॉजीज वगैरह वो सब आपको वहाँ पे यूज हो जाएंगी। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, यहाँ पे साथ साथ देखो बेटा, जब भी कोई सर्कल है, अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ अभी सर्कल एक, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाया। अगर कोई सर्कल है और सर्कल के यहाँ पे पार्ट है, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ से बनाई, इस तरीके से दिख रहा है। अब ये मैंने एक लाइन बनाई है, तो ये लाइन यहाँ पे एक कॉर्ड है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाता हूँ, एक लाइन ये बना, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। जितनी कॉर्ड मैं यहाँ बना रहा हूँ, सारी लाइन जितनी पार कर रही है, ठीक है, सर्कल को, सारी क्या है यहाँ पर कॉर्ड है। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है, जैसे यहाँ पे सर्कल है, ये वाला सर्कल बड़े वाला सर्कल है, तो इसकी कॉर्ड ए बी है, ये दिख रही है आपको, यहाँ से लेके ए से लेके बी, ये दिख रही है कॉर्ड। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। इज बायसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, वो ये कहना चाह रहा है कि ये क्या है, आपकी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, मतलब जहां पे भी कॉन्टेक्ट हो रही है उसका, ठीक है, वहां से वो क्या कर रही है, बायसेक्ट होगी। इसका मतलब हमें ये शो करना है, देखो गिवन क्या है पहले, आप गिवन लिख लेंगे यहाँ पर। गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब हमें क्या पता है कि ए बी इज द कॉर्ड ऑफ, ए बी इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल C1। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पे, आप यहाँ से देखिए ओ है ना, सेंटर से लेके यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ थोड़ी चीजें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी हमें। और टू प्रूफ क्या है मैं बता देता हूँ आपको अभी यहाँ पे। टू प्रूफ ये है कि आपको शो करना है कि एपी जो है वो बराबर है किसके, पीबी के। एपी किसके बराबर है, टू प्रूफ एपी इज इक्वल टू पीबी। कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्शन आप करेंगे यहाँ पे ओपी ड्रॉ, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। आप यहाँ से ओ से लेके पी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हालांकि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लास 9 से आपने पढ़ा होगा, सेंटर से आने वाली भी कोई भी लाइन अगर कहते हैं किसी टेंजेंट पे पड़ती है, ये टेंजेंट ये है, अभी अंदर वाले सर्कल के लिए क्या है, अभी ये टेंजेंट है। अगर उस पर डालते हैं तो वहां पे क्या होती है, वो आपकी कहते हैं परपेंडिकुलर बन जाती है। ठीक है, सच डेट आपने बना दिया यहाँ पर। चलिए आगे यहाँ पे हो जाएगा कि एंगल सच डेट परपेंडिकुलर, चलो बन गया। एक और चीज हमें करना है, ड्रॉ करेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एंड ओ बी को भी आप यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे अपने प्रूफ में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्रूफ में कैसे करने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इन ट्राइंगल, अब हमारे सामने दो ट्राइंगल है। अगर मैं दो ट्राइंगल की बात करूँ यहाँ पर, चलिए ट्राइंगल्स की मैं बात करूँ तो ट्राइंगल देखो ये है ओ पी बी, ओ पी ए, इन ट्राइंगल्स ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। इसमें हमें दिख रहा है कि ओ ए बराबर किसके है, ओ ए बराबर किसके है, ओ बी के है। क्योंकि ये क्या है, आपकी रेडियस है सेम सर्कल की। देखो सेम सर्कल मतलब कि बड़े वाला सर्कल C1, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP क्या है हमारा यहाँ पे, कॉमन है दोनों के अंदर। और एक और चीज हमें सामने दिखाई दे रही है कि एंगल OPA, एंगल एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, क्या है, दोनों दोनों ईच 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके आगे का पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बाय ये किससे हो जाएगा, हमारा SAS से हो जाएगा, SE साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ पी बी।
दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट हो गए, और अगर कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो बाय CPCT वी कैन से दैट कि AP इज इक्वल टू PB। इतना पार्ट हमें करना था, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बच्चे बहुत ज्यादा मिस करके चले जाते हैं, और ये ऐसे के ऐसी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, चलिए। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, देखो दो टेंजेंट आपको दिखाई दे रही है, TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O दे रखा है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T से बना दिया गया है। प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे एंगल आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। हमें प्रूव करना है कि PTQ का है, PTQ ये जो है वो डबल है किसके, एंगल OPQ के, इस वाले एंगल के बराबर है। चलिए पहले तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन क्या है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम T। इसका मतलब सच दैट, अब अगर हम यहाँ पे लगाएं कि TP किसके बराबर हो जाएगा, TQ के बराबर। क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। हमने यहाँ पे अपनी थ्योरम लगा दी, क्लियर हुआ? चलिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या गिवन है हमें यहाँ पे, और कुछ हमें गिवन है क्या, नहीं। चलिए अब हम बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, टू प्रूफ का, ये यहाँ पे टू प्रूफ आपको जो लिखना दे रखा है वही लिख दीजिए। एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ में आ जाते हैं सीधा, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे अभी हमें नहीं करना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल OPQ को मैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे x मान रहा हूँ, कितना मान रहा हूँ यहाँ पे OPQ को, मैंने इसको मान लिया x, कितना मान लिया, x। ठीक है, चलिए अब एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या एंगल OPT 90 डिग्री होगा? OPT, क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई, सिंपल सी बात समझो ना, कि जो आपका OP है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PT के ऊपर, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। चलिए तो यहाँ से एंगल, देखिए आप ध्यान समझिएगा, OPT अगर पूरा 90 है तो एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हुआ। भाई OPT पूरा 90, तो 90 को मैंने तोड़ दिया, ये हो गया x, ये हो गया x, प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। दिस गिव्स एंगल QPT इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, कितना आ गया ये वाला हिस्सा मेरा ना, ये वाला एंगल कितना आ गया मेरा, ये वाला हिस्सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना आ गया मेरा, 90 माइनस एक्स का आ गया। ठीक है, अब चलिए इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं यहाँ पे, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो इस ट्राइंगल की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल है आपका PTQ। कौन सा ट्राइंगल, या TPQ बोल दो। इन ट्राइंगल TPQ वी नो दैट TP इज इक्वल टू TQ। ठीक है, गिवन था, हमने ऊपर ही प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब ये कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। ठीक है, इसका मतलब कि इनके सामने के जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान समझो बेटा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वहां पे लिखने वाला। अगर TP बराबर, अगर ये बराबर इसके है तो इसके सामने का एंगल ये वाला, इसके सामने का एंगल ये वाला एंगल बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एंगल TP के सामने ये वाला एंगल होगा, तो PQT, कौन सा, PQT इज इक्वल टू एंगल, PQT हो गया तो QPT इज इक्वल टू एंगल QPT। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला मतलब, इसका मतलब जो एंगल PQT है, जो एंगल PQT है वो भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए 90 माइनस एक्स हो गया। अब इसके बाद का पार्ट देखिए, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके आगे का पार्ट थोड़ा सा रह रहा है। देखो अब इन ट्राइंगल TPQ, तीनों एंगल सम कितना होगा बेटा, एंगल एंगल PTQ प्लस एंगल, कौन सा हमारा, PQT प्लस एंगल QPT, कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा।
अच्छा, एंगल पी टी क्यू तो अभी हमें कुछ नहीं पता। एंगल पी क्यू टी के बारे में पता है हमें 90 माइनस एक्स। इसके बारे में पता है हमें 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इस यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 180 डिग्री माइनस का 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा 180 डिग्री है, इधर ही 180 डिग्री खत्म हो गया। एंगल पी टी क्यू आपका कितना आ गया, 2x के बराबर आ गया। अब x आपने किसका लेट करा था, x आपने लेट करा था एंगल ओ पी क्यू को। तो दिस गिव्स एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। आ गया, प्रूव्ड हो गया। देखो यहाँ पे हमने इस बात को प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला एग्जाम्पल, आ जाता है इट इज क्वेश्चन उठकर। ठीक है, और बच्चे क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम में थोड़ा टिपिकल है, रीजंस वगैरह नहीं दिए होते हैं, तो वहां पे समझ के इसे छोड़ देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको यहाँ से समझ के इसको करके लेके जाना है। ठीक है, चलिए फिर लास्ट एग्जाम्पल है आपका, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर of circle of radius 5 सेंटीमीटर। बेटा देखो, इस टाइप से आपके सामने डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियस आपकी 5 है। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है कॉर्ड की, कॉर्ड दे रखी है PQ, पूरी कॉर्ड दी आ रही है PQ। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट। टेंजेंट्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, हमारे यहाँ पर P। ठीक है, P एंड Q पे एट T पॉइंट। फाइंड द लेंथ TP। हमें क्या निकालनी है, हमें TP निकालनी है, हमें ये निकालना है TP। ठीक है, आप देखो बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। गिवन गिवन क्या है हमें, कि जो टीपी है, टी क्यू आर, टू टेंजेंट्स, पी क्यू कितना है 8 सेंटीमीटर एंड ओपी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे टू प्रूफ आपको निकालना नहीं है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन करेंगे आप ज्वाइन, ज्वाइन टी ओ। आप टी से लेके ओ तक का डिस्टेंस यहाँ पे आपने, जैसे यहाँ पे डॉट हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आप बेटा ध्यान से समझिएगा। क्या ये बराबर इसके होगा, क्या ये बराबर इसके होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, अच्छा दूसरी चीज, अगर ये बराबर इसके है तो क्या, आप ध्यान से समझिएगा, अगर अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल टी आर पी, ध्यान से समझिएगा, इसी को अलग से बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टी आर पी एंड टी आर क्यू, क्या ये बराबर इसके है, बिल्कुल है। ठीक है, क्या ओ दोनों में कॉमन ये आ रहा है हमारा, क्या हमारे दोनों में कॉमन टी आर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से एक और चीज है कि क्या, मैं यहाँ पे ये चीज दिखाने जा रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्यों, बहुत सिंपल सी बात समझो बेटा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ऊपर से अगर यहाँ पे कहते हैं एल्टीट्यूड आती है, तो एल्टीट्यूड हमेशा यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। एंड जहां से वो आती है वहां पे कितना होता है, बाइसेक्ट करती है, वहां पे क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। ठीक है, हेयर, अब यहाँ पे लिखेंगे, प्रूफ में आ जाओ। हेयर टी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, पी क्यू का। इसका मतलब पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। भाई अगर वो ऊपर पूरा 8 है तो बाइसेक्टर है, तो ऊपर का हिस्सा 4 और नीचे का हिस्सा भी कितना, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया नीचे का हिस्सा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना चीज। अब लेट कर लेते हैं, लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, टी पी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अच्छा, जो टी आर है, ठीक है, ये टी आर है एंड टी आर है, उसे मैं वाई मान लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। तो पूरी बात आती है यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इधर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। एक एक करके ध्यान से समझिएगा, अब मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल, पहले मैं जा रहा हूँ ओ पी आर में, कौन से ट्राइंगल में, ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर। चलिए बेटा, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, OP कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, PR कितनी है हमारी यहाँ पे, PR हमारी है पूरी कितनी 4 सेंटीमीटर। चलिए, ये होगी 4 का स्क्वायर प्लस OR हमारी हमें निकालनी है, तो OR कैसी रहने दीजिए, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OR का स्क्वायर। तो OR हमारी आ जाएगी, यहाँ पे 9 आया, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई आपकी 3। क्लियर हुआ इतना पहले। चलिए,
अभी मैं जरा एक काम करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे नीचे जरूरत पड़ रही है। इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो जो चीज़ यहाँ पे बनाई थी मैंने दोबारा बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने x माना था, ये मेरा पार्ट y था, ये 4 था, और ये मैंने यहाँ पे यहाँ कितना आया हमारा 3 आया। अब बेटा अब इधर वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल। इसके बाद जस्ट इसके बाद इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? टी पी आर, ये टी आर पी, इन ट्राइंगल टी आर पी, इन ट्राइंगल टी आर पी। ठीक है, इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे तो टीपी का स्क्वायर, टीपी का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अच्छा, टीपी कितना है? टीपी देखिए जरा, टीपी हमारा है एक्स स्क्वायर, कितना है? एक्स का स्क्वायर। टी आर कितना है हमारा? हमें नहीं पता, वाई, हमें वाई पता है, बस वाई स्क्वायर है। पी आर कितना है? हमें पता है, 4 का स्क्वायर। कितना? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हमें डालेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। और अब देखो, अब एक और ट्राइंगल हमारा है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल। इन ट्राइंगल टी पी ओ, इन ट्राइंगल टी पी ओ, कौन सा ट्राइंगल? टी पी ओ। अब इसके अंदर देखो, अब ये अगर ये 9 ये है तो यहाँ पे पाइथागोरस, इस पर पाइथागोरस से ये क्या बनेगा हमारा पाइथ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। समझ में आया ना भाई? 90 के सामने वाली पाइथ क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज होती है। चलिए जी, अब टीओ कितनी है हमारी? टीओ है हमारी y प्लस 3। टीओ कितनी है? y प्लस 3 और उसका होल स्क्वायर। टीपी हमारी कितनी है भाई? टीपी हमारी ऊपर वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस ओपी कितनी है हमारी? ये है हमारी 5 का स्क्वायर। अच्छा, इसे ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमारा 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट। ये आपकी वैल्यू कहाँ से आई है? फ्रॉम फर्स्ट से आई है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 9 यहाँ पे आपका 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 41। कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? देखो 16 और 25, ये हो जाएगा आपका 41। और 6y इज इक्वल टू, यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 32। तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 32/6। यहाँ पे कटेगा 16, यहाँ पे कटेगा 3। तो दिस गिव्स y इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 16/3। कितना आ जाएगा? 16/3। अब y आ गया हमारा, y कहाँ है? ये वाला हिस्सा आ गया। अब क्यों, क्या हम x निकाल सकते हैं? हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी। चलिए, तो ये रहा फ्रॉम फर्स्ट निकालेंगे आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। चलिए, प्लस 4 का स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है हमारा? 16/3 का होल स्क्वायर। तो यही तो है हमारा। चलिए, 16/3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर मतलब कि 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर 300। 16 का स्क्वायर होता है आपका, एक मिनट, 256 और बाय 9 प्लस 16। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इसमें जाएगा आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर 256 प्लस 9 × 16, यहाँ पे करेंगे तो 160, 144/9। ठीक है, इस तरीके से चलते चले गए। अब एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है यहाँ पर कितना? 400/9। तो एक्स आपका आ रहा है यहाँ से कितना? अंडर रूट के अंदर 400/9, मतलब कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 20/3। क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना आपका यहाँ से आ चुका है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। दोबारा एक बार समझा देता हूँ। देखो, सारा खेल यहाँ पे है कि टीओ मैंने क्या, टीओ क्या है? बाइसेक्टर है हमारा किसका? पीक्यू का। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। एक बार इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे पहले इस बार, इस पहले इस वाले में जाएंगे, इसमें गए। ठीक है, यहाँ से हमने ओ आर की वैल्यू निकाल ली, फिर हम इस वाले ट्राइंगल में गए, फिर यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लिया एक्स और वाई के बीच में।
फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल में गए, बड़े वाले ट्राइंगल से हमने क्या करा, रिलेशन आई फिर से, और जो पहले वाली रिलेशन थी उसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया, वहां से हमारी सारी वैल्यूज निकल के आ गई हैं। तो इन तीनों एग्जांपल्स को आप लोगों को करके जाना है, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर श्योर है कि यहाँ से कहते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका इस टाइप का आ जाए, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।